everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we are going to start our series for semester 2 students of a Delhi University for the paper Public Administration, like Perspective on Public Administration, to which I usually call it as a PPA. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल इस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसको हम आज कवर कर रहे हैं वो है आपका यूनिट 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसको मैंने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड दैट्स इट। सो यू कैन गेट अ प्लेलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनसाइट देना चाहूँगी। मान लीजिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं एंड इन ऑर्डर टू सीक आउट कि आपके टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, आपको ये वीडियो मिला। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल, यूजीसी ने रीसेंट जो अपना सिलेबस निकाला है, लाइक 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो निकाला है, उसके तहत इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को यही पेपर सेमेस्टर 2 में नहीं बल्कि सेमेस्टर 3 या फिर 4 में पढ़ने को मिलता है। टोटली फाइन, अगर आपके टॉपिक्स मैच कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड इसके जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के। लेकिन 24 घंटे बाद आपको वो नोट्स मिलेंगे क्योंकि आई नीड टू अपडेट इट आफ्टर मेकिंग वीडियो एंड ऑल। Alright, so beside all of this, now I think we can just continue. ये वीडियो DU, सोल, इग्नो वाले सब कोई जो है रेफर कर सकते हैं क्योंकि मैंने मेनली सारे यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है। अप टू 15 यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट चैप्टर दैट वी नीड टू कवर। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन मैं तो DU के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, तो जो उसका रेफरेंस है मैंने वही यूज़ किया है। जैसे कि आपका एक पब्लिकेशन का जो बुक एंशिएंट रूट्स ऑफ PA, जो आपका पहला टॉपिक है A, उसके अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया है। फॉर योर सेकंड टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी द अनदर वन, उसमें मैंने मुनियप्पन का जो रिसर्च वर्क है वो रेफरेंस के लिए लिया है। तो आप रेफरेंस की बिल्कुल चिंता ना करिए, मैंने एज पर द सिलेबस ही लिया है। वेरी फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? अर्थशास्त्र जो कॉटन ने लिखी है उसमें कैसे डिस्क्राइब किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द इंटरडिसिप्लिन आप बोल सकते हो जो पॉलिटिकल साइंस का है, मेनली डील्स विद की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रखना चाहिए। अब चूंकि हम तो प्रोडक्ट हैं ऑफ आर कॉलोनियलिज्म का, मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद मोस्टली जो हमारे यहाँ की हिस्ट्री है सब कुछ, वो जो वेस्टर्न थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने लिखा है, दे समवेयर टिल्टेड द थिंग दैट वी गिवन टू दीज कॉलोनाइज्ड कंट्रीज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दिस पर्टिकुलर कल्चर और दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन। जैसे कि हमारा कुछ बैकग्राउंड तो था नहीं, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको मेनली स्कॉलर्स बोलते हैं कि रिसेंट टाइम में इवॉल्व हुआ है, मेनली क्योंकि अगर आप इंडिया का सिस्टम देखोगे, जब कॉलोनाइजेशन होता है हमारा आज से 200 साल पहले, तब जाके अंग्रेज आए थे, वो एक्ट्स लाए, कॉन्स्टिट्यूशन लाए, लॉ एंड ऑर्डर लाए, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये स्टैब्लिश किया, लेगेसी छोड़ गए, हमने उसी को आगे कंटिन्यू कर लिया। बट इससे पहले का भी हिस्ट्री है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मेरा एक्चुअली एक बेसिक सा फंडा है, जो वर्ड है ना चैप्टर का, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती हूँ। सो I have a one simple question from all of you. Just do let me know when I'm saying the word public administration, तो आप इससे मतलब क्या समझते हैं? आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्टर, ओके, दिस इज अ प्रीटी सिंपल वर्ड। बिसाइड दिस जो भी आपके दिमाग में कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज आप मन में खुद से भी कर सकते हैं, दैट वुड बी गुड, सो दैट आपका जो थॉट प्रोसेस है अपने साइड से वो पूरा हो चुका होगा। नाउ डेट्स टू ओल्ड सिविलाइजेशन, अगर आप एंशिएंट रूट्स देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमारा ओल्ड सिविलाइजेशन आप सबसे पहले बोल सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है। आप लोग का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको ये पता होगा, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आई मीन हिस्ट्री में, कि हमारे यहाँ की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से होती है। तो वहाँ पे रूलर्स थे नहीं थे, दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन, बट काफ़ी ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मिलता है। सिटीज़ बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है और कई सारे की फीचर्स मॉडर्नाइजेशन के हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला। तो ये चीज़ तो हमने बहुत पहले से लेके रखी हुई है। बिसाइड दिस, हड़प्पा के अलावा वी गेट टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन जो रामायण, महाभारत, इन सब में देखने को मिलता है। जैसे कि रामायण एंड महाभारत में आपने यूजुअली देखा है कि एक राजा है, वो सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। बिसाइड
बिसाइड दिस, जो हमारी पहले की सोसाइटीज हुआ करती थी, तो उसमें क्या हुआ था, आई मीन टू से क्या होता था कि चीफ होते थे, वो सारे के सारे ट्राइब को रन कर रहे हैं, तो डिफरेंट ट्राइब्स होती थी और डिफरेंट चीफ्स हुआ करते थे एंड सो ऑन. दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. नाउ एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत लंबा सफर है, एंड वो कैसे तय हुआ, इसके बहुत सारे की फीचर्स निकाल करके आज हमने मॉडर्न में डाल दिए हैं. वेस्टर्न स्कॉलर्स सेड दैट कि दे मेड इट, बट दिस इज नॉट हाउ वी हैव आवर ओन हिस्ट्री बिसाइड इट. कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क दैट वी हैव फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंटली महाभारत रामायण वाले तो एविडेंसेस को फिर भी खारिज किया जा सकता है, बट जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दैट इज सम ऑफ द एविडेंस दैट वी हैव ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड. लाइक 321 BC टू 300 BC के टाइम पे ये सारा लिखा गया था, तो हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस है कि दे मेड इट. क्योंकि जो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है उसमें बताया कि एक देश को चलाने के लिए, now the word country that I am referring was totally different during the time of कौटिल्य, but इसका मेन जो जिस्ट है ना, मतलब आप बोल सकते हो मतलब, वो एक ही है. थोड़ा सा चेंज हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि द वर्ड कंट्री आई एम सेइंग, द वर्ड स्टेट आई एम सेइंग, बट स्टिल इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हियर. सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें प्रोमिनेंट वर्क मिला. अब आगे हमें देखना है, जब यहाँ प्रोमिनेंट वर्क मिला और एंशिएंट से ये हम मॉडर्न में आए, तो फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, मेन चेंजेस हमारे कौन से होते हैं. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू अ वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एज आई सेड, ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करती थी, और ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी ही कम्युनिटी में से एक किसी को चूज किया करती थी. ग्रुप में सारे लोग किया करते थे जो उनको लीड करेगा, क्योंकि उसके पास लीडरशिप क्वालिटी एंड सो ऑन, एंड एज बीइंग ऑन टू दैट पोजीशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी. ट्राइबल टू हम मोनार्कियल सिस्टम है, एंड देन वी हैव दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट हमने लेगेसी वहीं से इनहेरिट किया है. देन जो हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है दैट द स्टेट किस तरीके से हमने क्रिएट किया, लाइक हाउ वी अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों मानने की जरूरत है, वाई वी आर फॉलोइंग द लॉ एंड ऑर्डर, किसने हमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए. तो वेरी फर्स्ट हमको जो एग्जांपल मिलता है विच इज राजा मनु जो हुआ करते थे, अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म और हिंदू टेक्स्ट्स वी कैन से, ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर लाया, एंड वाज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द इक्वालिटी एंड जस्टिस थ्रू द रूल हियर. ठीक है, तो ये हो गया. देन हमको इसके एविडेंसेस रामायण महाभारत इन सब में भी मिलते हैं. रामायण महाभारत, रामायण में जैसे कि भगवान राम को पोर्ट्रे किया गया है, और महाभारत में जैसे कि पांडव हो गए, कौरव हो गए. दीज ऑल हैज बीन पोर्ट्रेड इन अ वे दैट दे वर मेंट टू रूल देयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी टू द सोसाइटी. ओके, तो उनका जो रोल है ना, दैट्स एज अ पेरेंट दिखाया गया है, एज अ केयर टेकर दिखाया गया, एज द अल्टीमेट जो सबका भला चाहता है और सबके लिए अच्छा होगा, वैसा पोर्ट्रे किया गया है. एंड ऑल दीज पीपल इंक्लूडिंग द किंग्स, मेनली किंग्स ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड, यूज्ड टू टेक अ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ पुरोहित एंड सेनानी हियर. ठीक है, नाउ बिसाइड दिस, इनके अलावा भी बाकी लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे. हम यहाँ पे सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं. एक बात याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट जस्ट द किंग. ओके, क्योंकि किंग के मामले में बात करनी होगी तो हम सेमेस्टर 1 में अपना बहुत बड़ा हिस्सा जो है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन कवर करके आए, तो उसमें हमने देख लिया है. तो यहाँ पे जो राजा है, राजा के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनता है कैरिएटर्स हो गए, ट्रेजरर्स हो गए. ट्रेजरर्स जैसे कि आप कॉलेज में हैं तो आपकी सोसाइटीज वगैरह में भी हुआ करते होंगे. ट्रेजरर्स जो मेनली फाइनेंस वगैरह डील करता है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इनटू द सोसाइटी ऑफ द कॉलेज, इनटू the particular department or for the country, for the state, for the empire and so on. And messengers, spies, steward, मतलब ये सारे लोग जो है इसका हिस्सा बनते हैं. जैसे कि प्रधानमंत्री से लेकर के जो विलेज में एज अ बाबू का काम करता है ना, जिसको हम कई जगह पे लेखपाल बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है. लाइक इन टू माई एरिया यूपी एंड ऑल वी कॉल इट एज लेखपाल एंड सो ऑन. तो ये सब हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा. गोइंग अहेड, हमको कौटिल्य के टाइम का बहुत ही वेल डेवलप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त भी था, महाभारत के टाइम भी था, सब इन सभी पीरियड्स में था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी था, बट प्रॉपर वेरी असेंबल्ड इन अ डिटेल्ड वे, किसका क्या रोल है क्या नहीं है, सब कुछ वो आपको कौटिल्य के समय में मिलता है. तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि इन लोगों ने क्या ऐसा स्पेशल किया. कौटिल्य के अर्थशास्त्र देखेंगे तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द टेस्टिमनी दैट वी हैव दैट
चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं, लाइक यू नो दे मेड एवरीथिंग सो क्लियर। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य आप बोल सकते हो, और इन्होंने एम्पायर के लिए प्रॉपर रूल्स ले डाउन किए थे कि कैसे सोसाइटी को चलना चाहिए सो दैट वी कैन ब्रिंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक वेलफेयर, एक ऑटोक्रेटिक एग्रेरियन सोसाइटी में कैसे काम करना है वो सब कुछ ले डाउन बहुत अच्छे से किया है। बिसाइड दिस एम्पायर जो इनके वक्त का हुआ करता था दैट वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज और 2 सेक्शंस आप बोल सकते हो। एक तो होम प्रोविंसेस हो गए, मतलब यू नो जो आसपास आते हैं कैपिटल के आसपास, एंड आउटलाइन प्रोविंसेस जो एम्पायर मतलब बिसाइड द कैपिटल सिटी एंड ऑल उससे थोड़ा सा दूर होते हैं उनके लिए। इसके अलावा देयर यूज्ड टू बी लाइक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था जिसके थ्रू जस्टिस सर्व किया जाएगा, और उसके लिए कोर्ट्स होते थे। कोर्ट्स के भी 2 टाइप हुआ करते थे, समथिंग दैट यू कैन नोट डाउन। एक तो क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे, एक सिविल कोर्ट्स, समथिंग जो आज भी हम फॉलो करते हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स नॉर्मल केसेस के लिए अलग होते हैं एंड क्रिमिनल के लिए अलग होते हैं। एंड एग्रीकल्चर जो है वो मेन स्टे होता था। हमारी एंशिएंट सोसाइटी का बेस यही रहा है। बिसाइड दिस टैक्सेस लगते थे, और टैक्सेस कब कलेक्ट होंगे, किससे कलेक्ट होंगे, वो सब कुछ होता था। गुड्स एंड सर्विसेज फ्री नहीं थे। सो इतना डिटेल्ड फंक्शनिंग हुआ करता था, मीन्स टू से ये सारे आपके अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। एंड दिस इज हाउ कौटिल्य गिवन अस द प्रॉपर प्रिंसिपल, जो आज वेस्टर्न स्कॉलर्स भी मानते हैं क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, इसके साथ साथ इन्होंने कूटनीति बताई है कि कैसे चलाना चाहिए। अब चूंकि मैंने आप लोगों को ना 2 टॉपिक्स बहुत डिटेल में दिए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिसाइड दीज 2 हम वीकनेस ऑफ कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं। जब कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था तो मतलब कोई फॉल्ट नहीं होगा, फॉल्ट सब में होता है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। पहला जो फॉल्ट आप बोल सकते हो कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन का था, दैट वाज कि इन्होंने सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो किया था, लाइक देयर वाज नो स्पेस फॉर द वी कैन से एनी काइंड ऑफ अ फॉल्ट, that was too into rules and regulations. Like अगर कोई राजा है ना, forget about their personal life and so on. If you are a king, you're supposed to portray that role as being very specific or being very dedicated to that role, and somewhere as an individual उसका फिर कुछ relevance नहीं रह जाता है। You are there in order to serve and so on. तो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो rigid, इतना ज़्यादा कायदे कानून से फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आज गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पहले टाइम पे फॉलो हुआ करते थे। आज के टाइम पे हम करेंगे तो there will be many of the movements will leading about that की what about the personal freedom and so on. सेकेंड जो आप इसका वीकनेस बोल सकते हैं, मैंने नोट्स में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, डोंट वरी अगर आप यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो। सेकेंड उसका जो वीकनेस दिया हुआ है दैट इज कि एज आई सेड कि पर्सनल फ्रीडम एंड ऑल, बिकॉज दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंस है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सबका इक्वल रोल होता है। मैं आपको यहाँ पे लेक्चर केटर कर रही हूँ एज वन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग और मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब इन ऑर्डर टू शेयर द पीपल, इन ऑर्डर टू शेयर विद द पीपल। तो आप लोग ये देख रहे हो, मैं अपनी तरफ से तो सारा कर दूँ, बट आपकी तरफ से कितना हो रहा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो वीकनेस इनका, अनदर वीकनेस ये आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और भार डाल दिया। प्रैक्टिकली ये करना एक्चुअली डिफिकल्ट है और सही नहीं है। जैसे कि इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दे आर टॉकिंग अबाउट द किंग, okay, and some of the main people you can say, indirectly ये देखोगे तो बहुत गलत है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन तभी चलेगा जब उसका हर एक रोल अच्छे से रोल प्ले करेगा और हम हर एक रोल को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। नो डाउट लीडर इंपॉर्टेंट होता है, बट लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो आपका दूसरा वीकनेस हो गया और ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दीज आर द वीकनेस ऑफ द कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन। 2-3 और हैं, आप नोट्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, आप मेरे लेक्चर को एज अ फाइनल लेक्चर मत कंसीडर किया कीजिए, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ दैट इज अ समराइज्ड वन, देयर इज लॉट मोर टू लर्न अबाउट इट। ऑल्सो आई एम रनिंग माई क्रैश कोर्स फॉर दी सेमेस्टर सेकेंड स्टूडेंट्स, जिसमें मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ। However, it's a paid course. If you want to enroll, you can enroll for it. Coming to the next one, which is going to be Kautilya admin and modern public administration. अब क्या similarities हैं? अभी तो हम differences की बात कर रहे थे। कौटिल्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेनली है कि कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया गया है। अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें है कि विलेज आर द मेन यूनिट्स थे, ठीक है, मतलब
it is important that there should be a feudal decentralization provinces and so on, प्रॉपर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो उस सेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर देते हैं। जो कॉटल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी फॉर एवरी रोल देयर यूज्ड टू बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करेंगे। हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मिल जाएगा। एंड लाइक जैसे मैंने बोला कि डिपार्टमेंट, सिविल कोर्ट्स, क्राइम कोर्ट्स अलग अलग होंगे। जुडिशरी का जो रोल इन्होंने बताया हुआ है एंशिएंट टाइम में, वही आज भी हम फॉलो करते हैं। वी कीप इट सेपरेट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ आपका इसमें सिमिलैरिटीज में आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है दैट आई एम गेसिंग दैट वुड बी ऑलवेज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग, फिर आप उसमें ये वाले एज अ सब टॉपिक ऐड कर सकते हो। एंड द लास्ट वन दैट वी नीड टू टॉक फॉर दिस टॉपिक, एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, methodology and management. Okay, first of all I would like to tell you a keyword which is going to be hermeneutics. ठीक है, होपफुली द स्पेलिंग इज राइट हेयर, आई होप इट इज, और हो सकता है ये भी हो, हर्मेनेटिक्स। ठीक है, हर्मेनेटिक्स एक बोल सकते हैं इज अ ब्रांच ऑफ अ नॉलेज दैट मेनली डील्स विद द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लिटरेचर, एंशिएंट जो लिटरेचर होती है। क्योंकि हमारे पास रामायण, हमारे पास वेद है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास कुरान है, एवरीथिंग, बट वो इंटरप्रेट क्या करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट से, उस समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन है, जो हमें एक मेथड है। तो इस मेथडोलॉजी में हमने हर्मेनेटिक्स यूज़ किया है। हर्मेनेटिक्स इज बेसिकली टेल्स अबाउट दैट कि कॉटल की अर्थशास्त्र में डिलीवर क्या करना चाहती है, वो सब इसमें है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स जो हम पहले यूज़ किया करते थे, आज के टाइम पे उसका डबल मीनिंग हो गया। डबल मीनिंग इन द सेंस कि अब आप अपना डबल मीनिंग मत निकालिएगा इससे। इन जनरल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक ही शब्द के कई मतलब। तो आर यू श्योर द वर्ड दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट, इसका मतलब वही है। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई से स्टेट, जनरली लोगों को लगता है स्टेट का मतलब है सरकारें, बट इन जनरल स्टेट का मतलब सरकार नहीं है। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, स्टेट इन्वॉल्व्स टेरिटरी, बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये अथॉरिटी, ये सब इन्वॉल्व होकर जो है स्टेट बनता है। तो जो वर्ड इन्होंने यूज़ किए हैं, फॉर इंस्टेंस ट्रेजरर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक लेखपाल वर्ड दिया था ना, जो बाबू का काम करता है, तो ट्रेजरर क्या वही ट्रेजरर है, ये बात कर रहे हैं। क्या उस वक्त का स्टेट वही स्टेट हुआ करता था? क्या हम फाइनेंस से मतलब स्पेसिफिक वही फाइनेंस की बात कर रहे हैं? मेनी टर्म्स जिनका हमें नाम मतलब जानने की ज़रूरत थी, तो वो इसमें मेथडोलॉजी में दिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र को उसमें डिटेल तरीके से पढ़ा गया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द कीवर्ड्स यूज्ड बाय द कॉटल। इज इट समथिंग दैट वी ऑल्सो मीन बाय इट? क्या हम वही मतलब आज निकाल रहे हैं और क्या वो मतलब सही है, वो आपका मेथडोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेजमेंट में इज ऑल अबाउट दैट हाउ थिंग्स नीड टू बी मैनेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए किस ऑफिसर को तैनात करना होगा, क्या कौन सा काम देखेगा, कितना स्पेसिफिक काम वो करेगा, वो सब इसमें इन्वॉल्व होना है। And that's it. Now after removing all of this, I would like to explain the topic B, which is after this A. So just give me a minute. Now we are going to proceed for our B topic of our public administration chapter 1, modern PA public administration overview of theoretical journey, how over a period of time हमने evolve किया टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज जो हम प्रैक्टिसाइज करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे क्योंकि हमने पहले वाले टॉपिक्स कर लिए हैं, तो मैं आपको मेथडोलॉजी एंड मैनेजमेंट बता दी थी। मेथडोलॉजी में जिसमें हम हर्मेनेटिक्स मेथड यूज़ करते हैं, समथिंग जो इंटरप्रेट करते हैं एंशिएंट टेक्स्ट्स के कीवर्ड्स लाइक द वे वी वांटेड टू हैव इट। एंड मैनेजमेंट में देयर आर लाइक जो कॉटल का अर्थशास्त्र है, उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड 5 शूद्रास है जो हर्मेनेटिक्स मेथड से हमने एनालाइज किए हैं। इस मैनेजमेंट में 5 तरह के उन्होंने फाउंडेशन बताए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत बेसिक होते हैं। एथिक्स आपका हो गया, ठीक है। एथिक्स के बाद आपका रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि आपके पास मेन एथिक्स होंगे, देन आप रिसोर्सेज एक्युमुलेट करोगे। फिर के बाद आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, एंड देन कमिंग टू द लास्ट वन विच इज गोइंग टू बी ट्रेनिंग। अगर ये 5 शूद्रास किसी भी कोई भी इंडिविजुअल फॉलो करता है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छे से मेंटेन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकता है। खैर, ये तो पिछले टॉपिक की बात है। वी नीड टू गो फॉर द मॉडर्न पीए। देखो, मॉडर्न पीए जो आपका एक्चुअली बुक है ना, रेफरेंस
रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल दूंगी, मुझे एक्चुअली उस बुक का नाम रोजनब्लॉक करके है, आई थिंक सो, बिकॉज नंबर ऑफ बुक्स मैंने अभी तक रेफर कर ली है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इस बुक का, जिससे मैंने ये रेफरेंस लेके आपके सारे एराज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मॉडर्न पीए में सबसे पहले बात कर लेते हैं एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बात कर रहे थे रेशनैलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इज एवरीथिंग, तो इस एरा में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके फेडरिक विंस्ट्रो प्रिंसिपल। जो फेडरिक विंस्ट्रो थे, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था, यूजिंग दैट हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन वुड्रो विल्सन के प्रिंसिपल आते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था दैट हाउ अ प्रोफेशनल सिविल सर्विस कैन मेक अप द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी मोर इफेक्टिव इन ऑर्डर टू डिलीवर द आउटकम दैट वांट टू हैव, ठीक है। दूसरा आता है आपका, दूसरा एरा जो आया वो है एरा ऑफ बिहेवियरलिज्म 1930s to 1950s, प्लीज रिमेंबर दिस वन। इसमें हमने सोचा कि यार इट्स बीन इनफ, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली बात हो गई है, इसमें हमने मैकेनिस्टिक व्यू से अब मोर ह्यूमैनिस्टिक व्यू पे शिफ्ट किया, जहां पे ये सारे स्कॉलर्स बात कर रहे थे। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल रोल बिहेवियर क्या होता है, और इंडिविजुअल रोल बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका मोटिवेशन है वो बहुत काम करता है। जैसे कि देयर इज ओनली वन, मैरी पार्केट फोलेट ने बताया कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू आप किसी भी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंडिविजुअल रोल बिहेवियर बना सकते हो, ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव से बना सकते हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एज एन इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो, एज एन ऑफिसर काम कर रहे हो, एज एन प्यून काम कर रहे हो, एज एन हेड काम कर रहे हो, एज एन एचआर काम कर रहे हो, तो हमें आपका बिहेवियर समझना है, आपकी मोटिवेशन समझनी है इस ऑर्गेनाइजेशन में रोज आने की, उठने की, काम करने की, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन चेस्टर बर्नर्ड ने बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का होना, बिकॉज अनटिल अनलेस कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, जो प्रॉपर सर्विस है वो भी डिलीवर नहीं हो रही होगी। थर्ड आता है आपका एरा ऑफ सिस्टम थ्योरी, जो कि 1960s to 70 चला, तकरीबन 10 साल तक। इसमें फोकस आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ सिस्टम पर्सपेक्टिव, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, सो दैट वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी अंडरस्टैंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस बेटर। हर्बर्ट साइमन, रिमेंबर वन थिंग, वन ऑफ द क्रूशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जिनके हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे, इन्होंने दी थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो थ्योरी है वो। एंड जेम्स थॉमसन आते हैं, जिन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क एज अ ओपन सिस्टम इन एन एनवायरमेंट टू मेक देम वर्क इफेक्टिवली देयर। एंड देन एरा ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी आता है, 1970s से 80s तक चला। इसमें इन्होंने बात की इट्स बीन इनफ, सिस्टम पर्सपेक्टिव की बात नहीं करते हैं, अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा रैशनैलिटी देगा, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी देगा, और रोल ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन डिसीजन मेकिंग। लाइक इंसेंटिव्स का रोल कैसा, जैसे कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी तो मिल रही है, जो एम्प्लॉय उस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब देखना, हम इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में कॉर्पोरेट वाली भी बात कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक सैलरी मिल रही है, बट आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, प्रमोशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इंसेंटिव यहाँ पे है। इंसेंटिव के अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली तभी तो काम करोगे जब आपको अपना भी फायदा दिखे, तो सेल्फ इंटरेस्ट डिसीजन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो इनका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर थ्योरी है, वो हम जो बाद में डिस्कस करेंगे। जेम्स बुकानन आते हैं, जिन्होंने पीसीटी बताया, पीसीटी यानी कि पब्लिक चॉइस थ्योरी, जिसको इलेबोरेट किया किस तरीके से लोग अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करते हैं। एंड एंथनी डाउन्स आते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल चॉइस बताया, विच इज गुड फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड एज एन इंडिविजुअल पर्सन एज वेल। नाउ कमिंग टू अभी हमारा 5th एरा है, एंड देन 6th, दैट्स इट। एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1980s to 1990s। देखो, इसमें आया बिजनेस प्रिंसिपल। अगर आप ये टाइम देखोगे तो इंडिया में लिबरलाइजेशन की तरफ हम झुक रहे थे। इन्होंने बोला यहाँ 4th तक ना, आप एक बात याद रखिएगा, वी वर मोर प्रॉन टूवर्ड्स कि सरकारें कैसे इफेक्टिव काम कर सकती है। अब आप देखिएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी वेल मैनेज्ड, उनका काम काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है एंड सब कुछ। सो ऑल्सो वी आर ऑल्सो डूइंग आवर कोर्सेज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर क्रैश कोर्स फॉर सेमेस्टर 2nd दैट वी आर डूइंग, हम लाइव क्लासेस करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। समथिंग दैट वी डू वेरी रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आए।
Now coming back to this one, तो era of new public management में बिजनेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हमने ये देखा, डेविड ऑसबर्न एंड टेड गैबलर ने हमको सजेस्ट किया दैट हाउ वी कैन increase the accountability, sensibility and rationality into the entire organization of this public administration by adopting these corporate principles into this government utilized organizations, we can say. And then the last one जो आज भी चल रहा है, era of public value theory. अब इतने टाइम से जब हम ये सारे डिफरेंट एराज को आए 2000 टू प्रेजेंट, हम मानते हैं कि सोशल इक्विटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसके जो प्रोमिनेंट हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं वो है एलेना मॉस्ट्रम एंड मार्क मूरे. आपको इनका प्रॉपर मैंने डिटेल में दिया हुआ है कि व्हाट दी स्कॉलर्स गिवन द आइडिया एंड सो ऑन. अगर आप कंफ्यूज्ड है कि हम कितने सारे एराज में कल चले गए हैं तो हम एक बार समझ लेते हैं. जैसे कि पहले के समय पे पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी ना. देयर वाज अ वन पॉइंट ऑफ अ टाइम जब हमने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया. पढ़ाई के बाद आज हम समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं. वी अंडरस्टैंड दैट नाउ हैविंग अ डिग्री इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एंड इन फ्यूचर even if you go school or not, that's not going to matter because ultimately what kind of a knowledge you hold is something that's going to matter. आप देख रहे हो एरा वाइज हमने डिफरेंट चेंजेस किए. अभी इसी चीज़ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझ लेते हैं. इसमें बात कर रहा है इन द वेरी बिगनिंग वी वर मोर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट से किस तरीके से हमने शिफ्ट किया ह्यूमैनिस्टिक व्यू से. ह्यूमैनिस्टिक व्यू से अब हम बात करने लगे दैट हाउ इट वुड बी बेटर अगर हम एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव देखें. सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव के बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. उस इकोनॉमिक प्रिंसिपल से हमने शिफ्ट किया कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स और द बिजनेस प्रिंसिपल्स. एंड देन लेटर ऑन वी केम टू द कंक्लूजन that public administration is for the people, so we need to focus more onto the justice, social equality, social equity and public participation and so on. तो ये है आपका modern PN overview of theoretical journey. This is also what I want to cover into this part of your lecture. I hope आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा. हम हमारे लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं. स्टडीशिप विद कृति प्रोवाइड क्रैश कोर्स, बेसिकली 3 महीने का कोर्स है. 25 मार्च से शुरू किया था. आप जब भी वीडियो देख रहे हैं स्टिल यू कैन इनरोल फॉर दिस वन. तो हम हमारी क्लासेस में लाइव करते हैं और जो आपने सिर्फ 20 मिनट में कवर किया दैट इज समथिंग दैट वी कवर एटलीस्ट इनटू 5 to 6 लेक्चर्स. सो दैट आपका हर एक टॉपिक इतना क्लियर हो जाता है दैट आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं. सो दिस इज़ अ पेड कोर्स. यू नीड टू पे द फी फॉर दिस वन. डिपेंड करता है आप कब ज्वाइन कर रहे हैं. एज इन ऑल ओवर हमारा इन द बिगनिंग 3500 फी था फॉर दिस एंटायर कोर्स. नाउ आप जो इस मंथ में ज्वाइन करते हैं दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टू द फी दैट यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस वन. I provide the live lectures along with it recorded होता है. You can refer the material. हम proper detailed notes with important questions, keywords and discussion session इसमें involve करते हैं. So if you want to register, you can simply contact me onto the given number in this यहाँ पे display हो रहा होगा, otherwise description box में आ रहा होगा regarding to know about this अगर आप register करना चाहते हैं तो. Hit the like button, share this video. इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. इसका एक और पार्ट अभी आपका आएगा. That's it. इस फर्स्ट यूनिट के लिए तो 2 पार्ट आएंगे क्योंकि मुझे इतना लेंदी लग नहीं रहा है. So bye bye for now and subscribe to Shivit Krati.